सही पढ़ा आपने थंबनेल पे, रेरा का सच जानिए इस वीडियो में। अगर आप जयपुर की रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जयपुर में कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें आज मैं बात करूंगा रेरा पे, यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पे। जैसे पूरे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होता है आरबीआई, वैसे ही स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए होता है सेबी, वैसे ही रियल एस्टेट की मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लाया गया था रेरा को, यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि रेरा को क्यों लाया गया था, कब इंट्रोडक्शन हुआ था, रेरा आने के बाद आपको क्या फायदे मिलते हैं, और पूरी जानकारी हम रेरा के बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रियल एस्टेट में रेरा को लाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। रेरा के आने से पहले रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो लगभग 30 लाख करोड़ का हो चुका है। रेरा आने से पहले रियल एस्टेट का मार्केट एक पूरा अनरेगुलेटेड मार्केट था, जिसमें बिल्डर कस्टमर्स को जो पोजेशन का टाइम देते थे उस टाइम के अंदर बिल्डर्स उन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर नहीं करते थे, जो डेवलपमेंट कमिट करते थे वो कई बार नहीं कर पाते थे, कस्टमर्स के साथ काफी सारे फ्रॉड्स होते थे, उनके इन्वेस्टमेंट पे उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता था, गलत चीज कह करके उन्हें कोई सेल कर देता था। ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी रेरा के आने से पहले रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। इन्हीं सारी चीजों से निपटने के लिए, इन्हीं सारी चीजों को कम करने के लिए 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को बनाया गया, जिसमें एक अथॉराइज्ड बॉडी बनाएगी जो पूरे रियल एस्टेट की मार्केट को कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, जिससे रियल एस्टेट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंसी मिल सके। वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं उन पे उसको एक सेफ्टी मिल सके। इसके लिए रियल एस्टेट की अथॉरिटी जो है, जिसको हम रेरा बोलते हैं, उसको 2016 में लॉन्च किया गया था। रियल एस्टेट जो रेरा की अथॉरिटी है उसको लॉन्च करने के बहुत सारे फायदे कस्टमर्स को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला फायदा मिलता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। यानी रेरा आने के बाद जितने भी प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, कंपनीज हैं, उनको सारे प्रोजेक्ट्स हमेशा रेरा की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करने पड़ेंगे। अगर कंपनी है तो उसको प्रोजेक्ट जाके सारे रजिस्टर करने पड़ेंगे रेरा की वेबसाइट पे। दूसरा, कोई प्रॉपर्टी डीलर है या कोई एजेंट है उसको भी रेरा का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा अगर उसको प्रॉपर्टी मार्केट में सेल करनी है। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिला कि आपको ट्रांसपेरेंसी मिली कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रेरा की वेबसाइट पे भी रजिस्टर्ड होते हैं, साथ में जितने भी एजेंट्स होते हैं वो लाइसेंस्ड होते हैं, जिससे आपका जो पैसा है वो एक सेफ रहता है, आपका जो डर है वो थोड़ा कम हो गया है। दूसरा बेनिफिट आपको जो मिलता है रेरा आने के बाद वो मिलता है टाइमली कंप्लीशन। रेरा के आने से पहले बिल्डर जो प्रोजेक्ट्स की डेट बताते थे कि इस डेट तक मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दे दूंगा, पोजीशन दे दूंगा, कई बार नहीं कर पाते थे, जिससे कस्टमर्स और बिल्डर के बीच में डिस्प्यूट होता था और कस्टमर्स को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। रेरा आने के बाद ये फायदा मिल चुका है कि रेरा आने के बाद जितने भी बिल्डर जिस भी डेट को पोजीशन देने का बोलते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर जो भी सुविधाएं देने का बोलते हैं उन्हें उस डेट से पहले क्लाइंट को डिलीवर करनी रहेगी, नहीं तो रेरा उनके ऊपर एक बहुत बड़ी पेनल्टी के रूप में फीस लगाता है, पेनल्टी लगाता है। इससे कस्टमर्स को सेफ्टी हो गई है कि उनको टाइमली कंप्लीशन मिलेगा प्रोजेक्ट का, और साथ में जो डेवलपमेंट कमिट हुआ है, फैसिलिटी कमिट हुई है, वो भी उन्हें टाइमली मिल पाएगी। तीसरा बेनिफिट रेरा आने के बाद जो मिला वो मिला ट्रांसपेरेंसी का। यानी रेरा आने के बाद जितने भी एजेंट्स होते हैं, जितने भी कंपनीज के प्रोजेक्ट होते हैं वो रेरा की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होते हैं। आप रेरा की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाकर के चेक कर सकते हो कि किस कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले हैं और कब तक इसका पोजीशन आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली रेरा की वेबसाइट पे जाकर के इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। नंबर 4 आपको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है फेयर प्राइसिंग। रेरा से पहले कोई भी बिल्डर, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में आपसे कितने भी रेट डिमांड कर सकती थी। रेरा आने के बाद कंपटीशन मार्केट में बढ़ा, जिससे कोई भी कंपनी के साथ, जिस भी कंपनी के साथ आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें आपको एक फेयर प्राइसिंग मिलती है, कंपिटिटिव प्राइसिंग मिलती है, ना ज्यादा मिलती है ना कम मिलती है, आपको एक अच्छी प्राइसिंग मिलती है प्रॉपर्टीज की। नंबर 5वां बेनिफिट आपको जो मिलता है वो मिलता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। आप एक बार थोड़ा समझकर देखिए, रेरा 2016 में आया था, उससे आने से पहले अगर बिल्डर ने आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करके दिया टाइम पे, या फिर आपके फंड्स के साथ कुछ मिसयूज हो गया, आपके पैसे अटक गए, तो उस केस में कोई भी सारी चीजों को संभालने के लिए कोई भी बॉडी नहीं होती थी। आपको डायरेक्टली पुलिस में केस करना पड़ता था, कोर्ट केसेस चलते थे जो सालों साल तक चले जाते थे, आपका टाइम काफी वेस्ट होता था। रेरा आने के बाद आपको फायदा ये मिला है कि जिस भी बिल्डर के साथ या जिस भी एजेंट के साथ, जिस भी डीलर के साथ आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या फिर कोई चीटिंग हुई है, तो
तो आप डायरेक्टली रेरा की वेबसाइट पे जाकर के उस एजेंट के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो और विद इन 7 to 10 डेज में आपकी जो कंप्लेंट होती है उसको सोल्व कर दिया जाता है, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हो चुका है, जिससे आपका जो पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट होता है। रेरा आने के बाद आपको और हमें बहुत सारे और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिसमें मैं बात करूं, रेरा आने के बाद आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सेफ होती है। आप सेफली आराम से किसी भी कंपनी के प्रोजेक्ट का रेरा नंबर देख करके डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा और बात करूं तो जो बुकिंग प्रोसेस होता है उसको भी बिल्कुल आसान कर दिया है। मोस्टली कंपनीज के जो प्रोजेक्ट होते हैं आजकल वो होते हैं रेरा से रजिस्टर्ड, तो डायरेक्टली जो आप बुकिंग का प्रोसेस है वो काफी आसान हो गया है। रेरा की वेबसाइट से कंपनी के डायरेक्टली आप अकाउंट नंबर निकाल करके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डायरेक्टली कंपनी का जो अकाउंट लिंक्ड है रेरा में, उसी अकाउंट में आपको पेमेंट करनी होती है, जिससे आपका जो पैसा वो सेफ रहता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको रेरा आने के बाद यहाँ पे मिलते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर्टीज में आपको एक सेफ्टी मिलती है, आपको पैसे में सेफ्टी मिलती है और सही जगह पर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। अगर आप भी जयपुर में कोई प्रॉपर्टी प्लान परचेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रेजिडेंस के लिए, तो सबसे पहले ये चीज जरूर चेक करें कि वो प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि जयपुर में आजकल जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है रेरा से रजिस्टर्ड टाउनशिप का, और वो भी सुविधाओं के साथ में। तो हमेशा उसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो JDA प्लस रेरा से रजिस्टर्ड टाउनशिप है, जिससे आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अगर आप भी जयपुर में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, जयपुर में इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, रेजिडेंस के लिए देख रहे हैं, तो आप वीडियो पे चल रहे नंबर पे हमारी टीम को आज कॉल कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक खास टॉपिक के साथ। धन्यवाद।